किसी का बच्चा था और वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था और खास तौर पर वो हिंदी में होशियार था। बोला जी मैं क्या बताऊं पापा, मास्टर कांग्रेसी था। बोला कैसे? बोला मास्टर ने वहां लिख रखा था गधे का पर्यायवाची बताओ, जीरो दे दिया। मैं अब क्या करूं? जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो हमारे रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वो तो सच्चाई है, वो तो आ ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज मकर संक्रांति और लोहड़ी के शुभ अवसर पर आए हैं राजेंद्र जी फोगला और इर्षद भाई अनिल जी धानोठी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। फोगला साहब, स्वागत आपका अनपीएस न्यूज में। सबसे पहले आपके न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है, जो शिवानी की हर खबर हर पल हर टाइम पर देते रहते हो। नमस्कार अनिल भाई साहब। नमस्कार जी। फोगला साहब, मकर संक्रांति और जो लोहड़ी का जो हमारा एक पर्व है, एक त्योहार है, इसके ऊपर क्या शुभ संदेश आप शहरवासियों को देना चाहते हैं? शहरवासियों को यही देना चाहते हैं हम तो कि 22 जनवरी को श्री राम का अयोध्या में आगमन है। लोग जैसे मकर संक्रांति अपन मनाते हैं, इसी तरह आए साल हर साल 22 जनवरी को भी एक त्योहार बड़ा मनाया जाए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मेरी यही भावना है, उस दिन दीपक जलाए जाए, सद्भावनाएं फैलाई जाए लोगों को धर्म के प्रति, यही हमारी हिंदू आस्था है। बोला साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह 22 जनवरी को लेकर आपने एक बढ़िया संदेश तो दिया ही है, इस साथ आप देखते आ रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होना है, तो ये श्रेय किसका देना चाहोगे आप? क्योंकि कई वर्षों से हमारे जो रामलला थे वो टेंट में थे, आज एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को है। मेरी तो यही सोच है, अगर मोदी जी नहीं होते तो रामलला की मूर्ति स्थापना नहीं होती। बोला साहब, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? यानी कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो इस बारे में क्या? जैसे ये तो हमारे रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो हमारे रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वो तो सच्चाई है, वो तो आ ही नहीं सकते। इसमें क्या बुराई है जी बताओ? बिल्कुल भाई, फोगला साहब जो है वो एक चुटकुला सम्राट भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हंसमुख स्वभाव के धनी हैं। तो फोगला साहब, क्या आप 2024 के जो होने वाले चुनाव हैं उसमें भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं आप? भाजपा का भविष्य की बात ये है, हम मोदी का भविष्य देखते हैं। मोदी ही देश को आगे ला सकता है, हमारी सोच यही है। यानी न कि मैं कोई मोदी भगत हूँ, लेकिन जो धारा 370 देखी है, जो कार्य देखे है, उससे मैं प्रशंस हूँ कि मोदी ने देश हित का काम किया है। जी, कुछ लोगों का कहना है कि कई काले कानून भी सरकार लेके आई, जैसे किसानों के ऊपर, अब हाल ही में ड्राइवर भाइयों के ऊपर, तो इसमें क्या लगता है? ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो कानून लेके आई है, वो उसके ऊपर कोई अत्याचार का कानून नहीं है। मतलब उसका रूल यही है भी वो अगर गलती कर देता है तो उसको सुधारना तो चाहिए, लेकिन उसको दूसरी तरफ से पेश कर दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भी ड्राइवरों पर ज्यादा कोई शिकंजा किसा गया है। यानी कि मतलब लोग समझ नहीं सकते उसको समझ से बात उसको लगा दी गई है। तो फोगला साहब, एक चुटकुला भी हो जाए, क्योंकि हर बार आपका चुटकुला तो हम सुनते ही हैं, एक चुटकुला भी शहरवासियों के नाम हो जाए। यूँ है सबसे, वैसे तो मैं योगा पर जाते हैं, हम सुबह यहाँ योग आसन के लिए करते हैं, लेकिन अभी आपने राजनीतिक बात चला दी तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सुरेश मास्टर जी पे बात याद आ गई भी। जैसे किसी का बच्चा था और वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था और खास तौर पर वो हिंदी में होशियार था, और हिंदी में जब वो घर पे आया तो उसके 0-0 नंबर देख के उसका बाप बोले रहे नालायक है, हिंदी में तो तू बहुत होशियार है, हिंदी में कैसे फेल होया तू? बोला जी मैं क्या बताऊं पापा, मास्टर कांग्रेसी था। बोला कैसे? बोला मास्टर ने वहां लिख रखा था गधे का पर्यायवाची बताओ, मैंने राहुल गांधी लिख दिया, उसने 0-0 दे दिया। मैं अब क्या करूं? ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी फोगला, जिन्होंने 22 जनवरी को लेकर अपने विचार स्पष्ट किए हैं और लोहड़ी और मकर संक्रांति को लेकर भी इन्होंने देशवासियों को शुभकामना दी है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करियो। तो क्या कि दिल आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।